हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। बहुत अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, एक्चुअली बिजी थी मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने में एंड देन कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी। और लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई और मैंने सोचा कि आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट और मुझे अपना एनालिसिस इस पर ज़रूर देना चाहिए। जो मिस्टर प्यूटन का विजिट है इंडिया का, वो अभी इस वक्त इंडिया में मौजूद है और बहुत वार्म वेलकम उन्हें वहाँ किया गया। तो उसमें द टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट और फिर ये कि जियो पोलिटिकल इसके क्या रिपरक्शंस हो सकते हैं और फिर ये भी कि फ्यूचर में हम और क्या फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे और फिर ये एक साइन भी है अमेरिका को जो भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब देखेंगे जो मिस्टर प्यूटन का जो विजिट है न्यू दिल्ली का, ये सिर्फ एक अनदर स्टेट विजिट नहीं हम इसे कह सकते, बल्कि ये एक बहुत बोल्ड सिग्नल भी है। और वो ये सिग्नल है कि चाहे आप सैंक्शंस को देखते हैं या सप्लाई शॉक्स को देखते हैं या आप शिफ्टिंग अलायंसेस को देखते हैं, इंडिया और रशिया जो है दे आर राइटिंग द न्यू रूल्स। अब इनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है, बड़ा ब्रदरहुड का एलिमेंट है सिंस द कोल्ड वॉर। और चाहे ऑयल की बात होती है, आर्म्स की बात होती है, कॉरिडोर्स की और कॉमर्स की बात होती है, ये आपस में इनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अभी हम देखेंगे भी कि जब इनकी इस विजिट के बाद हम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या था और इसमें और कितनी फर्दर डेवलपमेंट हुई। साथ ही साथ हम देखें कि रशिया इस वक्त जो यूक्रेन वॉर है उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है, एनर्जी टर्बुलेंस भी है, वेस्टर्न प्रेशर भी है रशिया के ऊपर, और ग्रोइंग यूएस का जो इंसिस्टेंस है ना टू आइसोलेट मॉस्को, वो भी चल रहा है। और इंडिया के लिए देखें ये एक टाइट रोप है बैलेंस करना रिलेशन अपने ट्रेडिशनल टाइज के विद रशिया और साथ ही साथ जो ग्रोइंग इंटेंगलमेंट है वेस्टर्न, उसको भी देखना, और फिर अनसर्टन ग्लोबल इकोनॉमी और स्पेशली ट्रंप गवर्नमेंट के अंडर जो टैरिफ फेस कर रहा है इंडिया, वो भी। सो अभी यहाँ सवाल तो ये भी आता है कि वाई नाउ। सो ये जो ट्रिप है ये कोइंसाइड करा 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट को, जिसमें यानी पिछले 20 ईयर्स से वो बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। फिर रशिया जो है वो वेस्टर्न सैंक्शंस के अंदर तो है, और बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, और मॉस्को के लिए ये जो री एंगेजिंग है एंगेजमेंट है विद लॉन्ग लाइफ लॉन्ग पार्टनर जो इंडिया है, उसकी इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक और सिंबॉलिक बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। और इंडिया भी डिस्पाइट द प्रेशर फ्रॉम द यूएस एंड द यूरोप, स्पेशली रशियन ऑयल को परचेज करने में, उसकी जो टाइज है ना रशिया के साथ, वो अभी भी उसी तरह ही डीपली रूटेड है, चाहे वो एनर्जी की बात हो रही है, डिफेंस की, या हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक सिमेट्री की। अब अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डाटा, ये जो बायलैटरल रिलेशन है इन दोनों का, तो इस ये 2024-5 में इसने 68.7 यूएस डॉलर इट्स इन बिलियन, तो ये हैवी इनकी आपस में एक्सपोर्ट है। और स्पेशली एक्सपोर्ट जो है ना वो रशिया से ज़्यादा है, और जो इम्पोर्ट है वो कम है। अब इसी तरह जो समिट है जो जिसको अटेंड करने के लिए मिस्टर प्यूटन आए हैं, इट नॉट ओनली रीफर्म्स के ये जो एग्जिस्टिंग टाइम्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, बल्कि फर्दर और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, और किस तरह से जो एक्सटर्नल शॉक्स आ रहे हैं उनसे बचा जा सकता है और उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर पे भी ये दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसको देखेंगे। और एजेंडा में इनके क्या क्या है, एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस, इसको डिस्कस करेंगे ये। तो रशिया की जो वो है इंडिया के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो ट्रेड का तो है, लेकिन उसके कंसर्न ट्रेड इम्बैलेंस के हैं, और वो चाहता है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया जाए कि एक्सटर्नल प्रेशर्स जो उस पर सैंक्शंस का है वो उसके होते हुए भी चीज़ें फॉर्मलाइज हो सके। इसी तरह लॉन्ग टर्म जो अग्रीमेंट्स हैं क्रूड ऑयल के, एलएनजी के, एलपीजी के सप्लाई के, फर्टिलाइजर्स के, रॉ मटेरियल के, ये भी ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और अपने एनर्जी सेक्टर को स्टेबल रखना चाहता है। तो दोनों साइड जो है दे आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम अंटिल 2023। और इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि वो कॉपरेशन जो है एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में उस पर दे कैन वर्क ऑन इट। जहाँ तक सिक्योरिटी और डिफेंस की बात आती है, आप देखिए डिफेंस कॉपरेशन जो है वो सेंट्रल है दोनों की रिलेशन में। इंडिया जो है वो अभी भी रिलाई करता है रशियन ओरिजिन हार्डवेयर के ऊपर, मैनी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म्स दे हैं एंड द सप्लाई चेन दे डिपेंड्स ऑन रशियन स्पेयर्स एंड अपग्रेड्स। और रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि पॉसिबल डील्स और डिस्कशन जो अभी होंगी वो एडवांस सिस्टम पे होगी, जैसे अपग्रेड और न्यू परचेजेस के ऊपर। ऑल्दो के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चल रही है और इसमें इंडिया बाकी रास्ते भी एक्सप्लोर कर रहा है, बट रशिया इज द मेजर पार्टनर। ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात करेंगे, मेंटेनेंस की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेंगे, और ऐसी साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन पे भी शायद बात हो, और स्पेशली जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर।
सो इन शॉर्ट हम ऑयल, एनर्जी, ट्रेड, आर्म्स और इन सबको देखते हैं तो ये फंडामेंटल पिलर्स हैं हिस्टोरिकल इंडिया रशिया अलायंस के, एंड दे आर ग्रोइंग फर्दर। अब यहाँ पे जो हमें न्यू डायमेंशंस नजर आती हैं वो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की और मोबिलिटी कॉपरेशन की, उसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, एनर्जी और डिफेंस से हट के जो दोनों साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने इस कॉपरेशन को डाइवर्सिफाई करने के लिए, स्पेशली वाइडर इकोनॉमिक और ह्यूमन कैपिटल डोमेन में। अब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो हेल्थ, एग्रीकल्चर, मीडिया, कल्चरल एक्सचेंज और माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर है, उनको ब्रॉड होना चाहिए और पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, और पार्टनरशिप जो है ना वो बियॉन्ड स्टेट टू स्टेट टाइज होनी चाहिए, और पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब एक माइग्रेशन और मोबिलिटी पैक्ट जो है वो रिपोर्टेडली दैट इज ऑन द टेबल, जो ये बात करेगा कि जो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं वो जो इंडिया जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, और मॉस्को जो है उसकी मैन पावर की जो गैप है उसको फिल किया जाए, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये भी डिस्कोर्स सामने आता है कि जो ट्रेड बियॉन्ड ऑयल है और एंड आर्म्स है और परचेजिंग ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट है, जैसे फार्मा है और जैसे प्रोसेस्ड फूड है, कंज्यूमर गुड्स है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, तो उसको भी बैलेंस करना चाहिए ताकि वो ट्रेड का फ्लो बेहतर हो सके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा परचेज इंडिया कर तो रहा है रशिया से, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी जो एक्सपोर्ट है वो कम है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये डिपेंडेंसी बेस्ड टाइज जो है ना, इट शुड बी मोर बैलेंस, मल्टी सेक्टरल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो इंडिया की कंसर्न इसमें ये है कि बैलेंस लेकर आए वो। और जहाँ तक हम जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल प्रेशर की बात करते हैं तो एक बड़ी टाइट रोप है जिसपे इंडिया हैज टू टेक केयर ऑफ इट। जैसे आप देखें कि यूएस स्पेशली अंडर ट्रंप जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर रही है बहुत सारे टैरिफ्स, और इंडिया प्रेशर में मौजूद है, क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है वो हर तरह का। तो अब इंडियन जो इंपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल की परचेजेस और वेस्टर्न सैंक्शंस है रशिया के ऊपर, इट मे अफेक्ट दैट कैपेसिटी टू डिलीवर द एडवांस सिस्टम और द फाइनेंसिंग द न्यू डील्स। तो रशिया बैलेंस करेगा ये इंडिया को सपोर्ट करना भी और साथ ही साथ ग्लोबल आइसोलेशन को भी अपने मैनेज करने के लिए उसके ये विजिट्स जरूरी हैं। इसी तरह इंडिया भी जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो डिक्लेयर करता है और उसको बैलेंस करेगा रशिया के साथ, यूएस के साथ और चाइना के साथ। तो ये उसके लिए भी इस रीजन में जो तेजी से जो शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर, उसमें जो पाकिस्तान की इमर्जेंस है एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उसको भी उसने बैलेंस करना है, उसको भी उसने उसको ऑब्वियसली वो कंसर्न उसके मौजूद हैं तो उसने उसको भी देखना है। तो ये मल्टी वेक्टर बैलेंसिंग है जो इंडिया करेगा। अब इसमें ये सवाल ये आता है कि क्या रिस्क्स इन्वॉल्व हैं, क्या ये जो प्रोमिसेस अभी ये करेंगे क्या वो फेल भी हो सकते हैं। तो चाहे वो कितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेज हो जाए, कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रियल रिस्क मौजूद है, जैसे ट्रेड इम्बैलेंस है और डिपेंडेंसी है। तो चाहे वो कितना ही ऑफिशियल कम्युनिकेज हों, चाहे वो कितना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो दोनों के दरम्यान में, लेकिन रियल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो ट्रेड इम्बैलेंस की बात हम करें और डिपेंडेंसी की बात करें, देखिए डाइवर्सिफिकेशन की कितना ही कोशिश की जाए, इंडिया के जो मैसिव ऑयल और गैस इंपोर्ट है रशिया के साथ, वो ऑब्वियसली उसके जो एक्सपोर्ट्स टू रशिया है वो दे आर इट रिमेन स्मॉल। देन सैंक्शन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। रशिया की इज एबल टू एक्सपोर्ट डिलीवर स्पेयर्स एंड ऑल हाई एंड डिफेंस सिस्टम, लेकिन सैंक्शंस को भी उसको कंसिडर करना पड़ता है। सैंक्शंस रिलेटेड जितनी भी सप्लाई चेन डिसरप्शन है और लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत जो प्रॉब्लमेटिक है। देन डिप्लोमेटिक प्रेशर और रेपुटेशन कॉस्ट भी है जो इंडिया देखता है, जैसे टैरिफ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ अगर ये डीपन होते हैं ये टाई, तो रशिया में ओवर एक्सटेंड इट्स रिस्क अंडर इकोनॉमिक स्ट्रेन। और इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स बहुत मौजूद हैं। एमओयू साइन है, डिक्लेरेशन साइन किए जाते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेज डिस्कस किए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, लेकिन वो फाइनेंसिंग, उसका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जो है ना वो इन सब चीज़ों में को साइडलाइन कर देती है। फिर रीजनल स्पिल ओवर रिस्क भी मौजूद है। देखें रशिया इंडिया डायनामिक्स जो है मे इफेक्ट द अदर रिलेशनशिप, स्पेशली चाइना के, ईरान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी जो रिलेशन चल रहे हैं वो हमारे सामने है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस रीजन में इंडिया बहुत क्लोजली जो रशिया के साथ जो उसका रिलेशन है
उससे अमेरिकन नाराज़गी भी मौजूद है। और आप देखें कि वो जो कॉन्टीन्यूस क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है इंडिया, वो उसकी वन ऑफ द रीज़न इज़ द सेम कि डिस्पाइट द फैक्ट, बहुत दफ़ा कहा गया इसके बावजूद अगर आप ऑयल पे डिपेंड कर रहे हैं ऑन ऑन रशिया, तो वो दैट इज़ समथिंग मिस्टर ट्रम्प जो है वो कैन नॉट टॉलरेट। एंड देन हम ये भी देखते हैं कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और टेक ट्रांसफर में भी दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात हो चुकी है, और मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर भी बात हो चुकी है। इसी तरह इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे भी ये बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जब ये डिस्कशन स्टार्ट होगी और जब मिस्टर प्यूटन जो है वो अंडर हिज सुपरविजन जब चीज़ें फर्दर आगे जाएंगी, तो हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल है। ऑल्दो कि हम ये जो कॉन्टिन्यूस देखते हैं, हमने लास्ट वीक हमने देखा कि डेवलपमेंट्स थी ऑन ऑन द साइड ऑफ दिस रशिया, और यूक्रेन को सॉर्ट आउट करने की बात की जा रही थी, यूक्रेन के इशू को, और बहुत सारे प्रपोजल भी मिस्टर ट्रम्प प्रेजेंट कर रहे थे। इसके बावजूद कहीं पे बात सेटल डाउन नहीं हुई। तो एंड साथ ही जो हम देखते हैं कि जो इंडिया है और चाइना है एंड द ग्लोबल साउथ कलेक्टिवली जो टैरिफ फेस करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, तो उसमें वो बात करते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कितनी टैरिफ सैंक्शंस या आप हमें कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना करें, बहरहाल देयर इज़ अ राइज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ जॉइंट जो ये वेंचर है, ये उसको भी दिखाता है। देखिए ब्रिक्स का मौजूद होना, एससीओ का मौजूद होना, और उसमें ग्लोबल साउथ का एक पैरेलल में एक ऐसा बनाना अनदर वर्ल्ड ऑर्डर जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को काउंटर करे, तो ये उसके ऊपर भी एक इंडिकेशन है हमारे सामने। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंटरनेशनल इशू। थैंक यू।